और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां पर लव जिहाद का नया मामला सामने आ चुका है। नाबालिग को भगाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। 3 दिन से युवक के चंगुल में नाबालिग थी। हिंदू संगठनों ने थाने में किसी तरह से शिकायत दर्ज करवाई। सिरगट्टी इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देवरी खुर्द बूटापारा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नाबालिग बच्ची है जिसके साथ धर्म परिवर्तन करवाने का प्रेशर होता है और उसके बाद शादी आप कह सकते हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बताया जा रहा है नाबालिग के साथ अब ये दुष्कर्म का मामला है, क्योंकि हमारे भारत में आप नाबालिग के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो दुष्कर्म के क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर नाबालिग लड़की को भगाया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया और उससे इतर अगर देखा जाए तो 3 दिन उसे अपने चंगुल में रखा गया। इसी तरह से लड़की भागी। ये वही हिंदू संगठनों के लोग हैं जिन्होंने उस लड़की को मुक्त करवाया और उसके बाद शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल आरोपी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी वो प्रशासन अभी देख रहा है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं प्रकाश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रकाश, पूरे मामले को बताइए और जो बच्ची है क्या वो भी ठीक है, मेडिकल जांच हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हुआ कि नहीं? देखिए आना इस पूरे मामले पर कहें तो बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बूटापारा का मामला है। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरगिट्टी पुलिस ने जो हार्दिक खान है जो बूटापारा का रहने वाला है उसको गिरफ्तार कर लिया। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जो युवती है जो नाबालिग है वो यहाँ पर बूटापारा में रहती थी और रेलवे में उसकी नानी है वो यहाँ पर काम करती थी। नानी के घर रहकर वो पढ़ाई करती थी। हालांकि घटना के जो बाद है वो जो अपनी नानी से कह नहीं पा रही थी, जिसके बाद उसकी माँ है वो वहां पर घर पहुंचती, जिसकी आप बीती जो नाबालिग बच्ची है उसने अपनी माँ को आप बीती बताई, जिसके बाद इसकी शिकायत जो है सिरगिट्टी थाने में की गई। इस पूरे मामले पर अगर कहें तो सिरगिट्टी पुलिस ने पास्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत जो आरोपी हार्दिक खान है उसके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन एक बड़ा मामला निकल कर आया जिस तरीके से जो युवक है वो नानी से परिचय होने का फायदा उठाकर जो नाबालिग युवती है उससे 3 दिन तक उसको अपने शिकंजे में रखता है, उसके साथ अनाचार करता है। इस पूरे मामले पर अगर कहें तो आगे जो सिरगिट्टी पुलिस है हिरासत में जो आरोपी है उसको लेकर पूछताछ भी करी। उसके अलावा जो मेडिकल जांच है वो यहाँ पर ड्यूटी कराई जा रही है। और इस पूरे मामले पर कहें तो लगातार हिंदू संगठन है वो यहाँ पर थाने पहुंची थी, जिसके बाद शिकायत के बाद और भी जो कार्रवाई करने की मांग जो की गई है। जी तो जिस तरह से मामले को देखा जा रहा है लव जिहाद का मामला है, तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पर मौजूद रहे होंगे, उन लोगों का क्या कहना है? देखिए दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी जो दूसरे पक्ष है वो अभी सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद के मामले है उसको लेकर लगातार हिंदू संगठन एक्टिव है। और इस पूरे लेकिन मामले पर अगर प्रकाश कहें तो प्रकाश इस मामले में जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि नाबालिग को वो भगा कर ले गया था, क्या नाबालिग को वो पहले से जानता था? नाबालिग के साथ उसकी जानकारी कैसे हुई? कैसे वो उसे भगा कर अचानक लेकर जाता है? वो उस लड़की को जानता कैसे था? देखिए आना जो हार्दिक खान है वो रेलवे के एक अधिकारी हैं, उनका ये ड्राइवर था। और उसकी जो नानी है जो नाबालिग बच्ची उसकी नानी है वो भी रेलवे कर्मचारी है। तो ऐसे में जो ड्राइवर हार्दिक खान है उसका उनके घर आना जाना था। और ऐसे में जो है जब दोनों ही यहाँ पर जो संपर्क था वो यहाँ पर हुआ है और नानी से पहचान बढ़ाकर इसका फायदा जो हार्दिक खान है उसने उठाया, क्योंकि जो उसकी नानी के घर अपने पढ़ाई करती थी तो ऐसे में इसका आना जाना था और ऐसे में परिचय बढ़ा। जिसके बाद मौका पाकर जो 8-9 की जो दिन था 8 तारीख और 9 तारीख के बीच उसने नाबालिग को घर में सूना पाकर उसको ले गया। और जिसके बाद 3 दिन तक उसके साथ अनाचार किया। जिसके बाद जो नाबालिग बच्ची थी वो डरी सहमी थी, हालांकि वो नानी के घर रहती थी इसलिए नानी से ज्यादा खुलकर नहीं बोल पाई। जब उसकी माँ वहां पर पहुंचती तब उसने आप बीती बताई। जिसके बाद उसकी माँ के साथ और तमाम जो परिवार है वो सिरगिट्टी थाना पहुंचते, जिसके बाद शिकायत ठीक की जाती है। बाद में पता चलता है जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कि हार्दिक खान मामला ही जो है जो युवक है वो उसको 3 दिन तक अपने साथ रखता है। और जिसके मामला बाद कहीं ना अगर कहीं लव इसके जिहाद पता से जुड़ा मामला है। अब देखना होगा क्या कुछ इसमें कार्रवाई हुई होती है और आगे ये मामला किस रूप में आता है। शुक्रिया आपका प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने